YouTube channel Eco World. Myself Raju Datta. Today is our fifth video, so #5. In this class, we are going to discuss on some new and interesting topics. In my previous video, we discussed on topic that is what was it? Depreciation, net indirect tax, and net factor income from abroad. Okay. Before that, till now, who didn't subscribe, please click the subscribe button on the right side of your mobile screen and click on the bell icon to get notification of the latest video. Okay, now starts today's topic. Today's topic is basic aggregate of national income. नेशनल इनकम का कैलकुलेशन को क्लियर होने से पहले सबसे पहला हम लोग का टास्क क्या है कि कुछ एग्रीगेट कंसेप्ट के ऊपर हम लोग का कंसेप्ट को क्लियर होना पड़ेगा, हम लोग को क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एग्रीगेट कंसेप्ट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट इज जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपीएफसी, लाइकवाइज एनडीपीएमपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDPFC, net domestic product at factor cost, GNPMP, gross national product at market price, GNPFC, gross national product at factor cost, NNPMP, net national product at market price, and last NNPFC, net national product at factor cost. Okay, now let's clear one by one. The first one, gross domestic product at factor cost, which means it refers to gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. मतलब क्या था कि एक साल के अंदर में हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है उसी को क्या कहा जाता है, और कितना गुड्स एंड सर्विस का मार्केट वैल्यू को क्या कहा जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, सो सबसे पहले डोमेस्टिक, हम जिसको पहले ही आप लोग को मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बता दिया था डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम के बारे में। व्हाट वाज डोमेस्टिक इनकम? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ओनली, मतलब सिर्फ इंडिया का बाउंड्री लाइन के अंदर में कितना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है उसी का वैल्यू को क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक इनकम। ओके, नाउ इसमें जैसे दिया हुआ है, इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ओनली। डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों है? क्योंकि ये क्या है हम लोग का डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम होने की वजह से विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर में हम लोग का पूरा इंडिया में कितना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ उसका मार्केट वैल्यू को जब हम लोग प्लस करेगा तो क्या मिलेगा? जीडीपीएफसी। ओके, नाउ यहाँ पे मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस का मतलब इन द लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मार्केट प्राइस का मतलब क्या था कि कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में एंटर हो जाता है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस लगता है दैट प्राइस इज नोन एज मार्केट प्राइस, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है? इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू, जितना भी गुड्स एंड सर्विस का मार्केट में जो वैल्यू है उस मार्केट वैल्यू को हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्या है? जीडीपीएफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? It refers to gross money value of all final goods and services within the domestic territory of a country during a period of 1 year. Okay, यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है? सब कुछ तो सेम, वही विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी सब कुछ सेम है। यहाँ पे भी क्या है? पूरा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में जो इनकम का जनरेशन हो रहा है, बट द डिफरेंस इज इन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यहाँ मार्केट प्राइस होने का वजह से हम लोग क्या लिखा था? इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है मार्केट वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ऐड करता है, बट यहाँ पे क्या है? इट रिफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एक गुड्स को बनाने में कितना खर्चा हुआ उसका मनी वैल्यू कितना है, ठीक है। सपोज ये मार्कर मार्केट में सेल हो रहा है 30 रुपीस में, बट इसका मनी वैल्यू कितना है? 25, इसको बनाने में खर्चा हुआ से 25 फॉर एग्जांपल, तो वो 25 क्या होगा? मनी वैल्यू,
क्लियर? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फैक्टर कॉस्ट। इसमें हम लोग क्या करेगा, जो भी मनी वैल्यू है, मनी वैल्यू को जब हम लोग ऐड करेगा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? एनडीपीएमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस करना कि एक एन है फर्स्ट में और एक एन है सेकंड में। जो फर्स्ट वाला एन है इट रिफर्स टू नेट। ओके, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका डेफिनेशन क्या है? इट रिफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू। बस डिफरेंस कहाँ पे है? पूरा वही डेफिनेशन है जो हम लोग पहले जो डेफिनेशन पर क्या आया था जीडीपीएमपी का, वही डेफिनेशन है। बस डिफरेंस कहाँ होगा? यहाँ ग्रॉस वैल्यू था तो हम लोग यहाँ ग्रॉस लिखा, ये नेट वैल्यू है। तो इसका डेफिनेशन में क्या होगा? इट रिफर्स टू net market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of 1 year। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेट वैल्यू को लेगा और इसमें क्या लेगा? ग्रॉस वैल्यू। नेट और ग्रॉस दोनों का बीच का डिफरेंस कहाँ पे था? डेप्रिसिएशन। आई हैव टोल्ड यू इन माय अर्लियर वीडियो ना, उस दोनों का डिफरेंस कहाँ पे था? डेप्रिसिएशन में। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग जीडीपीएमपी में क्या किया कि जितना भी डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन मतलब नियर वियर एंड टियर में जो हम लोग मशीनरी आइटम्स कुछ खराब हो गया तो उसको रिपेयर करा, वहां पे जो खर्चा हुआ दैट आल्सो इंक्लूडेड इन जीडीपीएमपी। ओके, लेकिन जब हम लोग एनडीपीएमपी को कैलकुलेट करेगा या फिर इसका डेफिनेशन को देखने जाने से यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ हम लोग नेट वैल्यू को ऐड करेगा, यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड नहीं करेगा। जो नियर वियर एंड टियर हुआ था वो सब खर्चा को हम लोग छोड़ देगा। ठीक है, तो उसको छोड़ के जो हम लोग को मिलेगा दैट इज कॉल्ड एनडीपीएमपी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एनडीपीएफसी। यहाँ पे भी दोनों का डेफिनेशन सेम है, वही रहेगा। इट रिफर्स टू नेट मनी वैल्यू। यहाँ पे था ग्रॉस मनी वैल्यू, अभी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट रिफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में हम लोग का नेट वैल्यू कितना है, नेट मनी वैल्यू कितना है, उसको जब हम लोग ऐड करेगा देन वी कैन गेट एनडीपीएफसी। ओके, नेक्स्ट है जीएनपीएमपी, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर हम लोग इसको जीएनपीएमपी एंड फर्स्ट वन क्या था? जीडीपीएमपी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? कहां पे डिफरेंस है? नेशनल एंड डोमेस्टिक। बाकी तो सब कुछ सेम है, ये भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये भी ग्रॉस प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। सिर्फ डिफरेंस कहां पे हो रहा है? नेशनल एंड डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक इनकम क्या था? इट रिफर्स टू the sum total of all final goods and services within the domestic territory। जो domestic territory का final goods and service का वैल्यू है वो था domestic income। national income क्या था? it refers to the sum total of all the factor income earned by normal resident। जो normal resident जो income कर रहा था वो क्या था हम लोग का? national income। clear? तो अभी हम लोग जब जीएनपीएमपी को कैलकुलेट करेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका डेफिनेशन में क्या होगा? सब कुछ से सिर्फ यहाँ पे जो हम लोग का विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी था इट कन्वर्टेड टू नॉर्मल रेसिडेंट। ओके, लेट्स सी। इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, एक साल में यहाँ पे भी क्या होगा? ये भी मेरा मार्केट प्राइस है तो इसीलिए इसमें भी क्या लिखेगा हम लोग? इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू भी लिखेगा ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ये था हम लोग का डोमेस्टिक, इसलिए हम लोग लिखा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जीएनपी में क्या है? नेशनल, तो इसमें क्या लिखेगा? प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। सिर्फ क्या होगा? नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, next one is GNPFC, gross national product at factor cost। ठीक है, इसमें भी क्या है डिफरेंस? GNPFC एंड GDPFC सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहां पे हो रहा है? नेशनल एंड डोमेस्टिक में। यहां पे भी नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस है, मतलब डेफिनेशन विल बी द सेम। ओके, it refers to gross money value,
मनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, इसलिए ये मनी वैल्यू होगा। इट रिफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ डोमेस्टिक था तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी लिखा हम लोग, अभी क्या लिखेगा? ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में हम लोग का नॉर्मल रेसिडेंट का कितना मनी वैल्यू है उसको जब ऐड करेगा, then we get the value of GNPFC. Okay. Now next, NNPMP, Net National Product at Market Price. Net National Product at Market Price. Okay. इसका डेफिनेशन क्या होगा? जैसा हम लोग NDPMP का डेफिनेशन बताया था वही इसमें भी सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे भी डेफिनेशन क्या होगा? It refers to net market value of all final goods and services produced by normal resident of a country in a period of 1 year. एक साल में जितना भी नॉर्मल रेसिडेंट हम लोग का मार्केट वैल्यू है गुड्स और सर्विस का, उसको जब ऐड करेगा देन वी गेट द वैल्यू ऑफ NNPMP. ओके, नेक्स्ट NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका क्या होगा? इट रिफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री in a period of 1 year. Okay, clear? It refers to net money value of all final goods and services produced by normal resident of a country in a period of 1 year. एक साल में जितना भी मनी वैल्यू है हम लोग का, उन सब मनी वैल्यू को प्लस करेगा बाय नॉर्मल रेसिडेंट होना पड़ेगा। क्लियर? देन हम लोग को क्या मिलेगा? NNPFC. ठीक है, ये सब कुछ बेसिक एग्रीगेट्स है जिसको हम लोग को जानना जरूरी था। क्या क्या था? GDPMP, GDPFC, NDPMP, NDPFC, GNPMP, GNPFC, NNPMP and NNPFC. Clear? Okay then. Now we see how can convert from one value to another by using formula. ठीक है, जो फॉर्मूला हम लोग यूज करके किस तरह से एक वैल्यू से दूसरा वैल्यू में हम लोग जा सकता है, उसी को हम लोग देखेगा। ठीक है, तो उसके पहले आपके स्क्रीन में एक फॉर्मूला चार्ट आ रहा है जो हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। जिस फॉर्मूला के बारे में, उसी फॉर्मूला को आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। हैव अ लुक ऑन इट। ओके, नाउ अभी देखिए, अब फॉर्मूला तो देख लिया आप लोगों ने, अभी देखिए मैंने कुछ लिखा है कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल टू आर गिवन टू अस। ठीक है, जो वैल्यू हम लोग के राइट साइड पे दिया हुआ है इक्वल टू का, वो वैल्यू हम लोग को पता है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ एन इक्वल टू। ठीक है, एक इक्वल टू का लेफ्ट साइड में जितना वैल्यू है उसको हम लोग को क्या करना है? कैलकुलेट। ओके, नाउ कैसे कर सकता है उसी को हम दिखाते हैं। ठीक है, नाउ देखो, सबसे पहला GDPMP हम लोग को कैलकुलेट करना है, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ GDPFC। ठीक है, मतलब GDPMP को कैलकुलेट करना है फ्रॉम GDPFC। सबसे पहले देखो कि दोनों में डिफरेंस कहां पे है। GDP दोनों सेम है, ये भी GDP है, ये भी GDP है। डिफरेंस कहां पे क्रिएट हो रहा है? मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। हम लोग को कैलकुलेट करना है MP, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ FC। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट को हम लोग को पता है, हम लोग को मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करना है। तो फैक्टर कॉस्ट को अगर मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? आप लोगों ने देखा अभी क्या करना पड़ेगा, जब फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है तो प्लस NIT। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाता है तो NIT को हम लोग को क्या करना है? ऐड। GDPFC के साथ में NIT का वैल्यू को ऐड कर देगा, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ GDPMP। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड नंबर, इसमें देखो GDPMP वी हैव टू कैलकुलेट एंड वी नो द वैल्यू ऑफ NDPMP। ठीक है, तो यहाँ पे देखो GDPMP NDPMP, यहाँ पे क्या है डिफरेंस? कहां पे क्रिएट हो रहा है? G और N। DPMP डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहां पे हो रहा है? G और N में। ये G स्टैंड्स फॉर ग्रॉस एंड N स्टैंड्स फॉर नेट। मतलब नेट को हमको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्रॉस में। ठीक है, तो जब नेट को हम लोग ग्रॉस में कन्वर्ट करता है, नेट वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को
है तो नेट से जब ग्रॉस बनाता है तो क्या करना है, प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है डेप्रिसिएशन, ठीक है। एनडीपी एन के साथ में जब डेप्रिसिएशन प्लस करेगा तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट NNP NP, net national product at market price. We have to calculate and we know the value of net domestic product at market price. यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे देखो, N सेम है, डिफरेंस कहाँ पे स्टैंड हो रहा है, नेशनल और डोमेस्टिक। इसमें हम लोग को नेशनल कैलकुलेट करना है और डोमेस्टिक वैल्यू पता है। प्रोडक्ट मार्केट प्राइस सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है, डोमेस्टिक और नेशनल में। सो जब डोमेस्टिक को हम लोग नेशनल बनाता है, डोमेस्टिक इनकम पता है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेशनल, तो क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक के साथ में NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक के साथ में NFI को ऐड कर देगा, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ नेशनल, ठीक है। NDP NP प्लस NFIA बनके क्या बन जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, नाउ नेक्स्ट GNP NP, GNP हमको कैलकुलेट करना है एंड वी नो द वैल्यू ऑफ NDP NP, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे है देखो, सबसे पहले G और N, यहाँ पे है G और यहाँ पे है N, मतलब ग्रॉस एंड नेट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, N एंड D, यहाँ पे है नेशनल और यहाँ पे है डोमेस्टिक, मतलब डोमेस्टिक को भी हमको नेशनल बनाना पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट प्राइस सेम, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमको दो डिफरेंस मिला। सबसे पहले हमको क्या करना है कि मेरा नेट अमाउंट को कन्वर्ट करके क्या बनाना पड़ेगा, ग्रॉस अमाउंट, ठीक है। जब नेट को ग्रॉस बनाता है तो हम लोग को क्या करना है, प्लस डेप्रिसिएशन, ओके। देन डोमेस्टिक एंड नेशनल, डोमेस्टिक वैल्यू हमको पता है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेशनल, डोमेस्टिक से हमको नेशनल में कन्वर्ट करना है। जब डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करता है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस NFIA, हम लोग इसी के साथ में ऐड कर देगा, ठीक है। सो अभी क्या देखने मिला हम लोग को कि NDP NP के साथ में डिफरेंस था पहले N और G में, तो इसके साथ में हम लोग डेप्रिसिएशन को प्लस किया, फिर NFI को प्लस किया। जब ये तीनों को प्लस करेगा, NDP NP प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFI, तीनों वैल्यू को प्लस करेगा तो क्या बन जाएगा, GNP NP, ओके। देन द लास्ट वन NDP NP, we have to calculate and we know the value of GNPFC, gross national product at factor cost, हमको पता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वही as usual डिफरेंस को फाइंड आउट करो, नेट एंड ग्रॉस, यहाँ पे नेट है और यहाँ पे ग्रॉस है। नेक्स्ट उसके बाद डोमेस्टिक एंड नेशनल, यहाँ डोमेस्टिक है नेशनल है, नेशनल को डोमेस्टिक बनाना पड़ेगा PP से। देन उसके बाद मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट को भी क्या बनाना है, मार्केट प्राइस। लाइकवाइज एज यूजुअल हम लोग चलते जाएंगे। सबसे पहले ग्रॉस और नेट, ग्रॉस को क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नेट में। जब ग्रॉस वैल्यू पता है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट, जब ग्रॉस से नेट में जाता है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस के साथ में डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देगा तो क्या मिलेगा, नेट। देन उसके बाद नेट नेशनल एंड डोमेस्टिक, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, नेशनल एंड डोमेस्टिक, नेशनल को क्या में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक। नेशनल वैल्यू पता है, नेशनल इनकम पता है, डोमेस्टिक इनकम निकालना है, तो नेशनल के साथ में क्या करेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA को सब्ट्रैक्ट कर देगा, नेशनल के साथ में NFI को सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, डोमेस्टिक, ओके। देन द लास्ट वन, और एक डिफरेंस क्या था, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट का वैल्यू पता है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस। जब फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाता है, फैक्टर कॉस्ट पता है, मार्केट प्राइस निकालना है, तो क्या करेगा, फैक्टर कॉस्ट के साथ में NIT को हम लोग ऐड कर देगा। जब फैक्टर कॉस्ट के साथ में NIT ऐड हो जाएगा देन इट बिकम मार्केट प्राइस, ओके। नाउ खत्म, इतना ही है। अभी सबका वैल्यू बिठाओ, प्लस करो, आंसर आ गया, ठीक है। GNP FC के साथ में क्या किया, सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन को प्लस, डेप्रिसिएशन को माइनस, फिर NFI को माइनस और NIT को प्लस, तो हम लोग को क्या मिल गया, NDP NP, ठीक है ना, सिंपल, एकदम क्लियर है। बस फार्मूला आपको क्लियर होना पड़ेगा, अगर फार्मूला क्लियर है तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। जैसे भी फार्मूला हम लोग को क्लियर करना है, एकदम सिंपल सा चीज है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है।
Okay then, that's all for today. Thank you so much.